हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमएस वर्ड सीरीज एपिसोड नंबर 2। और आज के इस एपिसोड में हम पेज एडिटिंग सीखेंगे। किस तरीके से हम पेज में कलर क्या कोई भी बैकग्राउंड किसी से ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर्स हो गए, और हम कोई डिज़ाइन बनाने को कहें तो हम किस तरीके से एमएस वर्ड के हेल्प से बना सकते हैं। फर्स्ट हमें जाना होगा पेज लेआउट के ऑप्शन में। पेज लेआउट के ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर जो डेप्थ नजर आ रही है उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो थीम है, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड अरेंज। ठीक है, इस सब की हेल्प से मैच करके हम अपना एक डिज़ाइन रेडी करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट में चाहती हूँ कि मैं पेज के पीछे कोई कलर ऐड करूँ। ठीक है, तो सिंपल मैथड कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड कलर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं कोई अपनी तरफ से बनाना चाह रही हूँ तो हम मोर कलर्स में जाके कस्टम कलर से अपनी मर्जी का कलर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप अपने पेज में कोई इफेक्ट्स डाल सकते हैं। अब इफेक्ट्स कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं? वो इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको शेडेड टाइप नजर आ रहा है, इसको हम प्रीसेट कहते हैं, गैलरी कहते हैं। प्रीसेट वो ऑप्शन है जो एमएस वर्ड के अपने बिल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर टू कलर्स में जाके आप अपनी मर्जी का कोई बना सकते हैं खुद। जैसे कि अगर मैं रेड लूँ, ब्लैक ले लूँ, क्या साथ में रेड के ब्लू ले लूँ, क्या रेड के साथ पर्पल ले लूँ। इस तरीके से मैंने अपना कोई भी बैकग्राउंड बना लिया। यहाँ से मैं उसकी शेडिंग स्टाइल यूज कर सकती हूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हुआ हुआ है, वर्टिकल वर्टिकल हो जाएंगी, डायगनल अप, डायगनल डाउन, फ्रॉम द कॉर्नर और फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से मैं मुझे यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कौन कौन सी बन रही है। यहाँ से आपको सैंपल दिखा रहा है कि आपका बैकग्राउंड लगेगा कैसे। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकल चूज अगर मैं डायगनल अप चूज करूँ और ये मेरे पास तरीके से बना हुआ आ गया। सी, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। इसके अपने बिल्डिंग देख लेते हैं। तो अपने बिल्डिंग में हमारे पास पहला जो है वो अर्ली सनसेट है। इसको भी आप अपनी यहाँ पर शेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं और कोई सा भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके मोर ऑप्शंस में आपको यहाँ पर और भी नजर आ जाएंगे, जैसे कि नाइट फॉल, डे ब्रेक। ठीक है, डार्क चाहिए क्या बहुत ही लाइट चाहिए, बहुत ही डेलिकेट सा चाहिए, तो आप काम वाटर चूज कर सकते हैं। आप ओशन चूज कर सकते हैं फॉर वेरी डेलिकेट। अगर आपको कुछ बहुत ही ठंडा चाहिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जाकर फिल इफेक्ट्स में जाके कोई टेक्सचुअल कोई ऐसे टेक्सचुअल कोई पैटर्न टाइप का चाहिए तो आप मैं पैटर्न पे जाके चूज कर सकते हैं। पिक्चर अपने लैपटॉप से उठा के इसमें इंसर्ट करने को सिलेक्ट पिक्चर में जाके आप अपने पास से कोई भी इमेज ले लें। ठीक है, और वो इमेज को फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ और मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बैकग्राउंड पे शो हो गया। तो इस तरीके से आपने बैकग्राउंड के में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पेज कलर हो गया, क्या आप कोई पिक्चर, क्या कोई पैटर्न, क्या कोई टैब पैटर्न में आपको इंसर्ट करके दिखा देते हैं। अगर मैं ये वाला पैटर्न कलर अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाके। ठीक है, और आपके पास ये आ गया पैटर्न पीछे। ठीक है, टेक्स्ट में जाके आप कोई भी अपना पीछे की बैकग्राउंड, यहाँ से भी वाली बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। अगर आप कोई कॉटन जैसे कोई ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम यहाँ से आके कोई से भी अपना पसंदीदा यूज कर सकते हैं। मैं प्रीसेट से वापस हम वो ले लेते हैं काम वाटर। ठीक है, इस पे काम कर लेते हैं। ओशन था मेरे ख्याल, ओशन का हम ये ले लेते हैं। तो ये मेरे पास एक पेज रेडी हो गया। अब तो ये हो गया पेज की बैकग्राउंड की बात। अगर मुझे कोई बॉर्डर डालना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ, मेरे को कार्ड बना रही हूँ, क्या हम सिंपल कोई एक पॉम्फलेट बना लेते हैं। ठीक है, और मैं इसके बॉर्डर डालना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। तो यहाँ से पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन जाके पेज बॉर्डर को क्लिक करेंगे। पेज बॉर्डर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सारे जो आगे के आपको बॉक्स टाइप का चाहिए, शेडो चाहिए, पीछे 3D चाहिए, तो कस्टम मतलब अपनी कस्टम आपको इस तरीके से टेढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल 3D चूज कर लिया तो ये बस 3D बॉर्डर पीछे इस तरीके से आ गया। 3D मतलब कि यहाँ यहाँ ये इसको भी एज अ कंसीडर बॉर्डर करेगा, वो इसको भी बॉर्डर से कंसीडर करेगा। अब बॉर्डर में जाके ना दो आखिर एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आप यहाँ से कहीं से बैकग्राउंड बॉर्डर रिमूव करना चाहते हैं तो आपने फॉर एग्जाम्पल नीचे से रिमूव कर दिया, तो आप जब देखेंगे तो आपके पास नीचे बैकग्राउंड नीचे लाइन नहीं कोई।
अगर मैं चाहती हूँ कि ये साइड से भी रिमूव हो, ऊपर से भी रिमूव हो जाए, तो यहाँ से ये इधर भी नहीं है। इस तरीके से आप मर्जी का इस तरह से बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। और होल डॉक्यूमेंट में करना चाहें कि मतलब क्या कर, जितने फॉर 3 से 4 पेजेस हैं उन सब में सेम बॉर्डर आए, तो आप यहाँ से अप्लाई टू में जाके होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, या ओनली फॉर फर्स्ट पेज सेलेक्ट करके, तो क्या होगा कि आपका जितने पेजेस होंगे ना उन सब में नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ 1 पेज अप्लाई होगा। ठीक है, हाँ बस है ही 1 पेज अभी, तो हम होल डॉक्यूमेंट में रखते हैं इसे। ठीक है, ये तो हो गए इसके अपने बिल्डिंग वाले। ठीक है, जो इसके अपने बॉर्डर हैं। अच्छा जी, अब क्या करें? ये क्या हुआ? ये वो चीज है शेडिंग। अगर मैं इसके आगे कुछ भी टेक्स्ट लिखूं, फॉर एग्जांपल लिखूं द कंप्यूटर वर्किंग, तो ये क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में एक शेड अलग से नजर आएगा हमें, जो कि हम उसमें अपने डिजाइन में जैसे डालेंगे, तो नहीं है, हम इसको यूज कर देते हैं। और उससे मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं कोई दूसरा चूज करना चाहूँ, जैसे कि पेज बॉर्डर में आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आर्ट पे जाके आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज किया, तो ये सही से मेरे पास बॉर्डर नजर आ गया। ठीक है, एक और ऑप्शन है, मैं होल डॉक्यूमेंट रखती हूँ इसको। ठीक है, देखिए जितने भी सारे आप अपने बॉर्डर पे अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी हो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी परमानेंट हो, यूजर को व्यूअर को परमानेंट नजर आए, तो ये आ गई। तो यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत इसमें सारे हैं, जो आप कोई सा भी मर्जी का सिलेक्ट करके अपने पेज पे लगा सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो लगाऊंगी। ठीक है, आर्ट कहाँ दिया? ठीक है, जैसे कि हमारा कोई पेज लग रहा है खूबसूरत सा। ठीक है, अब तो ये होगा आपके पास पेज पर हमें इंसर्ट करना आ गया, पेज बॉर्डर इंसर्ट करना आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि भाई इसको ना अगर ये कोई देखे, मैं इसको ना कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल वाटरमार्क में जाके जो यहाँ पर वाटर मार्क्स में मुझे कोई से वाटर मार्क सेट कर दिया, लाइक डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, ये कोई बैंक का तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम डू नॉट कॉपी लगा लेंगे, तो यहाँ पास पीछे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। और चाहो तो मैं अपनी तरफ से बना सकती हूँ, इसमें कस्ट तो वाटर मार्क में जाएंगे, और कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क में जाके आप जो भी मुझे डालना चाहें आप वो लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे पिक्चर वाटर मार्क डालना है पीछे, तो मुझे कहेगा भाई यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करो, और लैपटॉप से पिक्चर सेलेक्ट करो, पीछे वाटर मार्क में डाल दो। अब मैं डाल देती हूँ पीछे वाटर मार्क में, अप्लाई और ओके कर देंगे, तो ये कुछ ऐसी आ रही है। अच्छा, इसमें भी काम नहीं, प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो हम पिक्चर वाटर मार्क को छोड़ देते हैं भी, टेक्स्ट वाटर मार्क दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, कलर्ड में आप तो कुछ डार्क कर रख लेते हैं। ठीक है, और इंग्लिश टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ लिख देती हूँ। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया अप्लाई, ओके क्लोज। तो ये मेरे पास पीछे नजर आ गया टैग पे जाने का। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, वाटरमार्क में जाके रिमूव वाटरमार्क करा, तो ये दोनों रिमूव होगा। कोई एक डालना चाहेंगे तो कोई एक यहाँ से डाल उठा के हम डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया वाटरमार्क, किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं थीम, और हमारे पास पेज सेटअप पे। पेज सेटअप क्या है वो में भी हम जब टेक्स्ट सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल्स टू आर ए एन डी, लिख देते हैं आर ए एन डी 3,5। ठीक है, यहाँ पर एक टेक्स्ट लंबा चौड़ा टेक्स्ट आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट को आपको लाइन करके दिखाती हूँ। ये हमने सिलेक्ट किया, थीम्स में गए, और यहाँ पे से चेंज हो रहा है।
कोई सा भी मैं चूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सारा हमारे पास बिल्डेड है, ठीक है। और ये मैंने चूज कर लिया। मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई ना कलर ऐड हो। ये वो कलर्स है जो आपके इस थीम में आप जो भी पैम्फलेट यूज करेंगे, टेम्पलेट यूज करेंगे, सॉरी, तो ये उस हिसाब से आपको कलर फॉन्ट इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने पैराग्राफ को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको होम पे दिखाया था, यहाँ से आपको कलर चूज कर लें और उसके हिसाब से कलर कर लें, ठीक है। तो इसको एक सेकेंड में, पेज बहुत ज़्यादा डब पीछे हो रहा है। इसमें भी क्लियर नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से आके कोई भी थीम और उसको सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना सकती हूँ, सही। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि भाई ये चीज़ ना मेरे पास उसमें आए, लैंडस्केप में आए, तो ये अब लैंडस्केप में कैसे आएगी? तो सिंपल हम यहाँ पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे जाने के बाद आपको ये ओरिएंटेशन नजर आएगा, ओरिएंटेशन से आप इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मोस्टली हम सर्टिफिकेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, या इसको आप पोर्ट्रेट रख सकते हैं, ठीक है जी। A3 रखेंगे तो आपको A3 की तरह दिखाएगा। यहाँ से आप पेज की सेटअप चूज कर सकते हैं कि मुझे पेज किस तरीके से चाहिए। एनवेलप टाइप का तो आपको ऐसा रहेगा कि आपको आप जैसे आप एक एनवेलप में लेटर डाल सकते हैं, जो साइज का साइज रह जाएगा उसको आप अपने पास प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो उसको मैं वापस एक फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे मार्जिन, मॉडरेट मार्जिन, क्या आपको चाहिए वाइड मार्जिन, तो इस हिसाब से आपका टेक्स्ट देखिए उस हिसाब से लाइन हो रहा है। ये मार्जिन है बेसिकली, आपको आपको लाइन नजर नहीं आएगी, ये चीज आप इसको नोटिस करेंगे तो ये आपको मार्जिन की तरह काम करती है, ये चीज और ये चीज यहाँ पर जो आपको साइड पर नजर आ रही है आपके यहाँ मार्जिन कहलाती है, ये मार्जिन है बेसिकली। अगर मैं ऑफिस डॉक्यूमेंट करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा मार्जिन इसका। लास्ट और मैं इसको कौन सा यहाँ पर मिरर टाइप में इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर मिरर टाइप का आ गया, सही है। तो यहाँ से आपने पेज की मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, हिसाब से क्या होगा आपका टेक्स्ट उस हिसाब से अंदर सेट होगा, ठीक है। ये हो गया, हमने पे मार्जिन देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया, साइज चेक कर लिया। अब कॉलम्स में क्या है ऐसा? अच्छा जी, कॉलम्स में हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। जो हमारे पास न्यूज़पेपर्स आते हैं, क्या आर्टिकल्स आते हैं, उसमें जो हम राइटिंग देखते हैं वो हम इस तरीके, इसमें ना फायदा ये होता है जब आपको पास कॉलम में लिखा होता है ना, तो आपको इसमें गैपिंग नजर आ जाती है, यहाँ पर इतना बड़ा गैप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, रीडर जो होता है ना उसको आंखें इतनी स्क्रॉल करने का उसको मसला नहीं होता, और आराम से पढ़ भी लेता है। इससे क्या होगा, मैं एक पेज देखूँ वो भी इतना डार्क बैकग्राउंड में, तो बहुत लोगों को ना बहुत अपनी आंखें करनी पड़ेंगी, फोकस बहुत करना पड़ेगा, तो इस वजह से आप अपने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कॉलम एडिशन हो गई। पेज ब्रेकअप आप दे सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि भाई ना मेरे पास यहाँ पर हर कोई ना हर सेक्शन के बाद एक पेज वो गैप आए। तो अगर मैं क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा एक कॉलम आया, एक कॉलम के बाद गैप आया, गैप के बाद दूसरे पेज में से सारे टेक्स्ट लिखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पास ब्रेकअप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि स्पेसिंग का, ठीक है, वो आपको यहाँ से शो होगा। अगर मैं यहाँ पर करूँ आफ्टर बिफोर वाली स्पेसिंग, तो ये आ जाएगी ऊपर से, मुझे कितनी स्पेस खाली दे रहा है, ठीक है। यहाँ और आफ्टर स्पेसिंग में कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास ये टेक्स्ट आपको यहाँ से, ये इस टेक्स्ट को फोकस करें, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि ये यहाँ पास राइट वाले आफ्टर वाले नीचे वाला सबसे, तो ये हिसाब से आपको क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट भी चेंज इसका इनहेरेंट चेंज कर सकते हैं, चाहते हैं कि भाई थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ हो जाए पूरा, तो ये लेफ्ट की तरफ चला तो गया बढ़िया नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है। हमारे पास पेज इतना बड़ा नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इसमें से आप राइट लेफ्ट अपने पेज को सबसे लाइन कर सकते हैं, ठीक है। वापस अंडू कर देते हैं इसको, ये अगर आप
इस एरिया को नोट करें, ठीक है, उस हिसाब से मूव ऑन हो रहा है, जिस हिसाब से आप बैकअप पे, जिस हिसाब से आप यहाँ पे चीजें चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से मूव होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज कर देती हूँ इस तरीके से। अब यू जस्ट फोकस ऑन दिस, ओके। सो इतना मैं बैकअप पे जा रही हूँ तो आपसे वो उसको वापस रीअरेंज कर ले, तो ये फायदा होता है जब आप अपनी शॉर्ट कीज यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज अपनी खराब नजर आ गई, आप चाहें तो अपनी तरफ से खुद भी अलाइन कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ठीक है। ड्रैग करके आप कहीं ड्रॉप कर दें तो आपको हिसाब से अरेंज करके दिखा देगा। अब इसके बस कॉलम में हुआ है ना, तो मैं इसको होल्ड करके जैसे मैं अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकती हूँ। चाहती हूँ जिस तरह से एमएस वर्ड ने किया ना वैसा ना हो, मैं अपनी तरफ से करूँ, तो ये हिसाब से वो आपको बस दिखा देगा। और आप देखें ऊपर ऑप्शन से नंबरिंग भी चेंज हो रही है, ये नंबरिंग बेसिकली इसको इंडिकेट कर रही है। दिस पैरा, ये सब आपको किससे लिंक करता है, आपकी मार्जिन से, ठीक है। आप सबसे मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो और इट्स ऑल अबाउट यूजिंग योर मार्जिन, ओके। ये तो हमारे पास हो गई बेसिक चीजें कि हम किस तरीके से लाइन वाइन कर सकते हैं, लाइन टू पेज, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देते हैं, क्या उसको नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है। इंसर्ट वाले ऑप्शन को हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो इस तरीके से अपने पेज में बैकग्राउंड, कलर, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग पेज लेआउट ऑप्शन से। और अगर आपके पास बने बनाए भी जो मौजूद होते हैं, वो आपके पास कहाँ पर होते हैं, वो आपके पास कवर पेज में शो होते हैं, जो इसका नाम बिल्ड इन है, ठीक है। यहाँ से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपना कवर पेज हम नेक्स्ट कमिंग अप वीडियोस में देख सकेंगे कवर पेज कैसे यूज करते हैं। अच्छा जी, आपके पास अगर हम देखें टास्क बार पे, तो आपके पास जी टास्क बार पे यहाँ पर पेज इन, जूम इन आउट का साइन नजर आएगा, ठीक है। तो ये आप इसी के बराबर में आपके पास लेफ्ट साइड पे बुक व्यू आएगा। अगर आपका अगेन दूसरा पेज भी होगा तो आपको यहाँ पर साइड में साइन साइमल्टेनियस नजर आएगा, तो ये आपका बुक व्यू है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है वो दो पेज में आया, तो उसने मुझे सब बुक व्यू इस तरीके से दिया, नीचे एक एरो है उसको दबाया और यहाँ पर से बुक व्यू शो हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन नजर आ गई कि आपने क्या कैसे टेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है। और इस काइंड ऑफ ड्राफ्ट छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। इसको वापस हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका पेज लेआउट का ऑप्शन जो हमने भी आपको यूज करके दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट पिक्चर्स करेंगे, ठीक है, स्मार्ट आर्ट देखेंगे और इलिस्ट्रेशन का बॉक्स को चेक कर लेंगे। टेबल बहुत लेंथी टॉपिक है तो उसको हम अलग सी वीडियो में कवर करेंगे, टेबल और आपके पास चार्ट, ठीक है। स्मार्ट आर्ट भी हम चार्ट के साथ ही चूज कर लेंगे कि दोनों सेम ही चीज़ें। तो स्मार्ट आर्ट, चार्ट और टेबल हम अलग अलग से एक वीडियो बना के डिटेल समझाएंगे। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज कमेंट करिएगा और फॉलो द प्लेलिस्ट, तो आपको अपकमिंग एपिसोड्स जो आप आराम से एक्सेस कर सकें। एंड थैंक यू एंड होप यू लाइक इट।